और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगी 119 का 105 भजन संहिता। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज से 21 साल पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, हाँ, मेरा एक 21 साल हो गया प्रभु को ग्रहण किए हुए, प्रभु को जाने हुए, प्रभु को पीछे पहले नहीं चलती थी, पहले उतना प्यार नहीं करती थी, उतना पागल नहीं थी, पर अब मैं उसके लिए पागल होना चाहती हूँ, उसके लिए दीवाना होना चाहती हूँ, उसकी प्रेमी बनना चाहती हूँ। हर दिन मैं कोशिश करती हूँ और बनूंगी, मुझे यकीन है। तो मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ, जब मैं 21 साल पहले 2005 में, जब मैं 9-10 मतलब बचपन से ही मुझे एक प्रॉब्लम रहा करता था, मुझे दुष्ट आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान करता था और फिर मैं पढ़ लिख नहीं पाती थी। मैं स्कूल भी जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई पीछे में है, कोई नीचे बेंच के नीचे से खींच लेगा। जैसे मैं अभी एक रूम में, एक बड़े से घर में, मैं कमरे में बंद हूँ, वैसे मैं रह नहीं पाती थी। जब हम घर वहाँ दिल्ली पे रहते थे तो एक ही कमरा था, पर वहाँ पे मैं अकेले बैठ नहीं सकती थी। इतना डर लगता था मुझे, लगता था कि कोई भूत प्रेत है जो मुझे ले जाना चाहता है। और हमेशा मैं बहुत हल्ला करती थी कि मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, मुझे कोई ले जाएगा, ऐसे करके मैं बोलती थी। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत परेशानियों से, मेरी मम्मी मेरी वजह से गुजरी। मेरी मम्मी मुझे बहुत सारे मंदिरों में ले गई, बहुत सारे तांत्रिक के पास ले गई, बहुत सारे मौलवियों के पास ले गई, पर भी कुछ ठीक नहीं हो पाया। जब भी हम जाते थे उन लोग हमेशा हमें काला धागा वाला ताबीज़ देते थे, हर बार मुझे देते थे, पर कुछ देर के लिए होता था, 2 मिनट के लिए, फिर वैसे ही चालू हो जाता था। मुझे स्कूल में भी बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे, इस बातों को मैं शेयर नहीं करती थी अपनी मम्मी को कि परेशान हो जाएगी बोल के, क्योंकि मैं अचानक से भूत भूत बोलने लगती थी। और मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए परेशान रहती थी, इसीलिए जब भी मेरी मम्मी ड्यूटी जाया करती थी तो मुझे अपने साथ ले जाती थी और हर एक चीज़ों को वो काम में करती थी। और सच में ऐसा हुआ कि मैं उस चीज़ से 10 साल तक जूझते रही, उस दुष्ट आत्मा से मतलब मेरे अंदर कार्य करता रहा। वो दुष्ट आत्मा मुझे सताता रहा। मैं कभी अकेले नहीं रह पाती थी। मैं कभी बेंच में बैठती थी तो मैं किसी के साथ बैठना, चिपक के बैठना चाहती थी, मतलब भीड़ भड़ाका इलाका में ऐसा जगह पर रहती थी। पर जब मैं झारखंड आई, दिल्ली से रांची आई, तो मेरी एक बहन लोग थी। जब मैं अपने मामू के घर में शिफ्ट हो गई, वहाँ रहने के लिए, पढ़ाई पूरा नहीं हो पा रहा था रांची में, दिल्ली में, इस वजह से अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए मैं रांची में आई, झारखंड में आई। तो एक सिस्टर लोग ऐसे मुझे कोई पूछे कि क्या तुम चर्च चलोगी बोल के, आज से 21 साल पहले। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे अंदर था कि इतने लोगों के बीच में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं भीड़ भड़ाका में ज़्यादा रहती थी, मैं अकेले कभी नहीं रहती थी। मैं भीड़ शोर शराबा वहाँ ऐसे जगहों में रहती थी जहाँ ज़्यादा बातचीत हो रहे हैं। उन बहनों ने मुझे बोला कि तुम क्या चलोगी, और मैं कुछ भी नहीं सोची, मैं उन लोगों के साथ चल पड़ी। और वो लोग अंदर चर्च था वो लोग का, वहाँ पे वो लोग गए मुझे लेके। वो लोग आराधना कर रहे थे, पर मैं वहाँ अंदर शामिल नहीं हुई। थोड़ा सा चर्च से मतलब अंदर जो जहाँ वो लोग प्रेयर कर रहे थे, वहाँ से थोड़े से दूर रूम में, जहाँ पे डस्टबिन रखा रहता था, झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह, डस्टबिन वगैरह सब रखा रहता था, स्टोर जैसे कि सारे सब चीज़ों को वहाँ रखा है। वहाँ पे मैं बैठी हुई थी और एकदम ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतना अच्छा सुकून का नींद आया था। पहली बार मुझे बहुत अच्छा नींद आया। मैंने उन्हें बताया नहीं, मैं वहीं पे बैठी रहती थी।